दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर भारत भूषण यादव राष्ट्रीय अमल संचालक हूं और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हूं। काव्य और साहित्य की सेवा भी कर रहा हूं और समाज की सेवा भी कर रहा हूं। और पूज्य बाबूजी राजर्षि राजीव प्रसाद यादव पूर्व विधायक सैदपुर रहे हैं, मैं उनका बड़ा पुत्र हूँ। आज काशी में 11 मई को दिन में 11 बजे एक घटना घटित होती है। पूर्वांचल और देश का एक जाना माना नाम हृदय रोग विशेषज्ञ के रूप में, जिन्हें डॉक्टर ओम शंकर के नाम से जानते हैं। डॉक्टर ओम शंकर जी का एक ऐसा नाम है जो पहचान के लिए मोहताज नहीं है, लेकिन आज हम लोग काशी की सरजमी से, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से लाइव हैं और काशी का आज पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है काशी की। और भगवान भोलेनाथ को ओम और शंकर दोनों उनका प्रतीक माना जाता है। और अगर हमारी आध्यात्मिक परंपरा में कलयुग में एक नाम ही आधार की बात की जाती है, तो आज भगवान भोलेनाथ की नगरी में जहां ओम और शंकर दोनों उनका प्रतीक माना जाता है, उसी नाम के आधार पर अगर डॉक्टर ओम शंकर, जिन्हें धरती पर डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, तो भोलेनाथ भगवान है और भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर, और डॉक्टर का नाम ओम शंकर है। और 11 मई को 11 बजे से अनवरत अनशन पर बैठे हुए हैं, जिसमें इनका कोई भी निजी स्वार्थ नहीं है। सिर्फ परहित के लिए, आम जनमानस की चिकित्सीय समस्याओं के समाधान के लिए इन्होंने इस लड़ाई को लड़ने का संकल्प लिया। और इस संकल्प का कोई विकल्प न तैयार हो, ये संकल्प पूरा हो, ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। और साथ में जो विभागीय शासन और प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी हैं या जिम्मेदार मंत्री हैं, उनकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इस तरीके के घटनाक्रम को, इस अनशन को संज्ञान में अब तक ले लेना चाहिए, क्योंकि ये घटना और ये समस्या किसी जाति, धर्म, मजहब और राजनीतिक दल से जुड़ी हुई नहीं है, ये आम जनमानस से जुड़ी हुई समस्या है। तो इसे संज्ञान में अब तक ले लेना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं लिया गया। ये बड़े दुखद विषय हैं और आज काशी की जनता और तमाम सामाजिक संस्थाएं और तमाम वो लोग जो समाज की चिंता करते हैं, सामाजिक चिंतक हैं, ये सारे लोग अब धीरे धीरे करवट ले रहे हैं और लोगों का मन कहीं न कहीं द्रवित हो रहा है, दुखित हो रहा है और साथ साथ आक्रोश पैदा हो रहा है। और इस आक्रोश को शांत करने के लिए आवश्यक है कि डॉक्टर ओम शंकर जी का, जो कि अनवरत आपका अनशन चल रहा है, इनकी स्वास्थ्य की भी हालत अब ठीक नहीं है, धीरे धीरे स्वास्थ्य में गिरावट हो रही है, वजन काफ़ी कम हो गया है और दिन भर लोगों का आना जाना लगा हुआ है, लोगों का कारवां बना हुआ है। तो ऐसी स्थिति मुझे लगता है कि काशी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र भी है, तो मुझे लगता है कि वो प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं, लेकिन काशी के सांसद जरूर हैं। तो सांसद के तौर पर एक नैतिक जिम्मेदारी उनकी बनती है और जिम्मेदार किसी को ठहराया नहीं जा सकता, लेकिन जिम्मेदारी तो सबकी बनती है, क्योंकि एक सामाजिक समस्या है, सबकी समस्या है। तो मैं आज काशी की जनता की तरफ से और सभी लोगों की तरफ से मैं ये निवेदन करता हूँ कि इस समस्या को सकारात्मक दृष्टिकोण से लेते हुए इसको व्यापक स्वरूप दिया जाए और जिम्मेदार अधिकारियों तक और जिम्मेदार लोगों तक इस चीज़ को पहुंचाई जाए कि लोग इसे गंभीरता से लें, इसमें लापरवाही न करें, क्योंकि किसी भी प्रकार की अगर कोई अनहोनी हो गई तो ये किसी के लिए भी शुभ संकेत नहीं होगा। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत गरीबों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए डॉक्टर ओम शंकर पिछले 6 दिनों से आमरण अनशन पर हैं। प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं, रोड शो करके चले जाते हैं। इसी सिंहद्वार से वो रोड शो अपना जश्न मना रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हमको चाहने वाले कितने हैं। लेकिन जहाँ एक तरफ एक डॉक्टर गरीबों के हक के लिए, उनके बेड के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए आमरण अनशन पे बैठे हैं, उनके लिए उनके पास समय नहीं है, मजमा लगाने के लिए समय है। और क्या कहा जाए बीएचयू प्रशासन को, जिला प्रशासन को, कि उनको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब अगर आप सभी के लिए कोई लड़ रहा है, आपको फ़र्क नहीं है, आप भी दूर हैं कहीं, और आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्रशासन को फ़र्क नहीं पड़ेगा, और प्रधानमंत्री जो इसी क्षेत्र से चुने जाते हैं, प्रधानमंत्री का ये संसदीय क्षेत्र है,
यहाँ अगर लोग ऐसे आमरण अनशन करेंगे और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो कौन आपकी हक की लड़ाई लड़ेगा? ये सोचने की बात है, हम सबको एक होने की बात है। ये कोई राजनीतिक बात नहीं है, कोई किसी के स्वार्थ की बात नहीं है, एक व्यक्ति की बात नहीं है। ये इस BHU में पश्चिमी बिहार, पूर्वांचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये 4 क्षेत्रों के लोग आते हैं इलाज कराने के लिए। बावजूद इसके यहाँ से एम्स शिफ्ट हो जाता है गोरखपुर। यहाँ एम्स की मांग की जाती है और प्रधानमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ता है। 10 साल की सरकार चलाने के बाद भी प्रधानमंत्री ये जवाब देने को राजी नहीं है कि आखिर क्या कारण है कि यहाँ BHU में बेड नहीं मिल पा रहे हैं लोगों को। ICU के बेड बहुत कम हैं, लोग मर रहे हैं। कोरोना जैसी महामारी आई, ऑक्सीजन के बगैर लोग यहाँ मरते रहे। बहुत सारे ऐसे लोग मरे जो बहुत प्रतिष्ठित भी थे। फिर भी गरीब आदमी के लिए सस्ता स्वास्थ्य, सस्ती शिक्षा ये मूल विषय होता है। एक गरीब के घर अगर कोई बीमार हो गया या कोई ऐसी अनहोनी हो गई, कोई दुर्घटना हो गई, तो उसकी पूरी जमा पूंजी खर्च हो जाती है, वो कहीं ना कहीं सड़क पे आ जाता है। इस मुद्दे को लेके जब एक डॉक्टर अपने जान को दांव पे लगा के जब आमरण अनशन करता है, तो इस सरकार और प्रशासन की पहली और नैतिक जिम्मेदारी है कि वो तत्काल इस अनशन को तुड़वाए, क्योंकि डॉक्टर देवता का रूप माना गया है, भगवान का रूप होता है। जब वो आपके स्वास्थ्य के लिए लड़ रहा है और सरकार सुन नहीं रही है, इसमें जनता को भी प्रतिभाग करने की ज़रूरत है। अगर जनता नहीं जुड़ेगी तो ये एक अकेला क्या कर पाएंगे? हम सभी को जुड़ने की ज़रूरत है। मैं यहाँ आया हूँ आपको समर्थन देने के लिए। आज शाम को 6 बजे हैशटैग पे ट्रेंड करेगा हंगर स्ट्राइक, डॉक्टर ओम शंकर, गरीब के हक की लड़ाई। इन सभी चीज़ों के लिए आप ट्विटर पे, फेसबुक पे, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे खुद जाइए, अपने विचार को व्यक्त करिए। धन्यवाद।